नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम शिमला मिर्च में जो जर्मिनेशन को लेकर जो समस्या आती है, उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत सारे दोस्तों के साथ ये जो है समस्या आती है कि जब भी वो बीज डालते हैं, एक तो शिमला मिर्च या मिर्च जैसी बैंगन वगैरह की जो वैरायटी रहती है, उनका जो बीज रहता है, उसका कवच वो थोड़ा हार्ड रहता है, तो जर्मिनेशन में थोड़ा ज़्यादा समय लेती है। तो उसी के दौरान उसमें जो है नमी भी पर्याप्त होनी चाहिए और अत्यधिक पानी ज़्यादा हो जाए, तो बीज जो है अंदर ही गल जाता है, सड़ जाता है। तो उसके लिए जो है बहुत सारे जो है पानी कम रखते हैं, जब उसको उठा लेते हैं थोड़ा बहुत जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है, तो उसके ऊपर से जो है बोरा वगैरह ढकाया रहता है या फिर ऊपर से आपने डूम जो पॉलीथीन वगैरह ढकाए रखा होता है, वो उसको हटा देते हैं। उसके बाद जो है एकदम से उसमें जो है पौधा जो है, जो बीज जर्मिनेट हो चुके होते हैं, वो तो अच्छे से जर्मिनेट करते हैं, बट क्योंकि होता ऐसा है कि एकदम से जो है पूरे के पूरे बीज जर्मिनेट नहीं होते हैं। अब अगर आपने 1000 बीज बोया है, तो 1000 में से जो है वो 500 जो है वो जर्मिनेट कर जाएगा और बाकी का जो बीज है वो धीरे-धीरे 2 से 3 दिनों या 4 दिनों में धीरे-धीरे जर्मिनेट करता है। तो होता ये है कि जो जर्मिनेट हो चुका है, वो तो अच्छे से ग्रो कर जाता है, बट जो जर्मिनेट हो रहा होता है, उसको जो है उसके बाद पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिलता है। उसको जो है वो आपने ऊपर से बोरा वगैरह जो भी आपने ढकाया रहता है या पॉलिथीन ढकाई रहती है, वो हट जाती है, जिससे कि हवा के कॉन्टैक्ट में जो है मिट्टी थोड़ी जो है सूख जाती है। जिससे कि जैसे ही वो छोटा-सा जो है बीज जर्मिनेट करना शुरू करता है, उसको थोड़ा-सा सुखाव मिलता है और वो सूख जाता है। या फिर हल्का-फुल्का जो है वो ज़मीन से ऊपर आ जाता है या मिट्टी से थोड़ा-सा ऊपर रहता है, तभी वो सूखने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं। तो उसमें जो है बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हाइब्रिड बीज आपको पता है काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलते हैं। 10-10 ग्राम की पैकिंग जो है वो 2-2 हज़ार, ढाई-ढाई हज़ार के बीच मिलती है अच्छे बीजों की। तो उसमें नुकसान ना हो, ताकि उसके लिए जो है दोस्तों आप शिमला मिर्च की या बैंगन की भी रहती है, आप उसको जो है जैसे आपकी लगता है कि आपकी 50% जर्मिनेट हो चुकी है, तब भी उसके ऊपर से बोरा ना हटाएँ। थोड़ा बहुत बोरे को उठा लें, उसके बाद दोबारा से उसके ऊपर रख दें, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा होगा पौधा, 2-3 दिन उसको ढका के रखें और कुछ नहीं होता। जो टेढ़ा होता है पौधा, वो दोबारा से अपने आप जो है स्ट्रेट हो जाता है 2-3 दिनों में ही। तो ये कोशिश रखें कि मात्र जो है 5 से 10% जो पौध रहती है, बीज रहता है, वही मात्र जर्मिनेशन के लिए रहे। तब तक आपने बोरा ढकाए रखना है 2 से 3-4 दिनों तक। कम से कम 4 दिन अगर कुछ आपका बीज जर्मिनेट हो चुका है, तो उसके बाद भी जो है बोरा आप ढका के रखें। बोरा जो है इस तरीके से ढका के रखना है कि उसको आपने हर रोज़ उठाना है और उसके बाद दोबारा से उसके ऊपर रख लेना है, सेम टाइम पे। क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है कि जो बीज जर्मिनेट होता है, वो बोरे से ऊपर निकल जाती है उसकी पत्तियाँ, क्योंकि वो तो बाहर लाइट की तरफ जाएगा, जहाँ उसको थोड़ी-सी भी रोशनी दिखेगी। बीज जो है वो अंकुरित होके बाहर को निकलने की कोशिश करता है, और अगर वो बोरे से छन के बाहर निकल गया, फिर अगर आप बोरा उठाते हो, तो वो जड़ों सहित या पत्तियाँ उसकी कट जाती हैं, उसके भी सूखने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए जो है प्रतिदिन या दिन में 2 बार भी कर सकते हो, सुबह-शाम, और पानी जो है वो बहुत कम मात्रा में देना है उस वक़्त। ज़्यादा पानी भी नहीं देना है, उससे भी जो है वो उनके गलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और इतना सूखा भी नहीं रखना है कि पौधा जो है वो जड़ें पकड़ने के बजाय सूख ही जाए। उस तरीके से आपकी नर्सरी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की ये प्रॉब्लम रहती थी, बहुत सारे दोस्त ये भी पूछते थे कि ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारी पौध जो है वो अगर 1000 बीज है, तो 1000 में से 700-800 ही जर्मिनेट हो पाते हैं। तो इस तरीके से आप भरपूर तरीके से जो है नर्सरी अपनी पूरी तरह से 100% उगा सकते हैं। और रही बात पानी की, तो पानी आपने जिस दिन पहले दिन आप बोरा हटाते हो, उसी दिन आपने पानी उसमें डाल देना है। उसके बाद इतनी ज़रूरत नहीं रहती है 2 से 3 दिन उसमें पानी देने की, क्योंकि ऊपर से बोरा ढकाया रखा होता है। और पॉलीथीन भी आपने कभी जो है उसमें नहीं ढकानी है, पॉलीथीन सीधी। पॉलीथीन के नीचे आपका जो है ग्रीन नेट ढका लो चाहे, या फिर उसमें जो है बोरे जो आते हैं उनको ढका लो। अगर डायरेक्ट आप जो है मिट्टी के ऊपर ही जो पॉलीथीन ढकाते हो, वो पूरा जला देगी सब कुछ। घास-फूस जो भी रहता है आपका नर्सरी में बीज अंकुरित होता है, उस चीज़ को भी वो जला देती है, बीजों को भी जला देती है डायरेक्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट बनती है पॉलीथीन से। तो उसको आपने अक्सर जो है वो बोरों के ऊपर ही ढकाना है, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है, तो दिन के वक़्त 1-2 घंटे के लिए आपने हटा लेना है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है तब, और थोड़ा-थोड़ा हल्का सा उसमें पानी दे देना है। अगर इतनी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, अगर 35 डिग्री से ऊपर नहीं जा रहा है टेम्परेचर, तो ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर कोई सवाल या सुझाव और रहता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना मूल्य समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं और भी नए अपडेट्स के साथ।